एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त प्रियरंजन कुमार और आज हम आए हुए हैं परसा विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ मनपुरा पंचायत में हम हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इस बार वो किस तरफ वोट कर रहे हैं। यहाँ हमेशा से आरजेडी की सीट रही है। चंद्रिका राय जी और छोटेलाल यादव जी तो यहाँ से जीते हैं। चंद्रिका राय जी 6 बार जीत चुके हैं और छोटेलाल यादव 2010 और 2020 का चुनाव जीते हैं। बीच में फिर से चंद्रिका यादव जी जीते हैं। तो हम लोगों से जानेंगे कि इस बार उनका पक्ष किस तरफ है और कितना संतुष्ट है वो वर्तमान विधायक से, और अगर असंतुष्टि है तो इस पंचायत के लोगों को क्या चाहिए। चलिए आइए मिलते हैं कुछ लोगों से। विधायक जी के बारे में क्या कहिएगा? बोलिए। अरे क्या रास्ते पैरा नहीं है और रास्ते नहीं है। रोज रास्ता बनेगा तो वहीं कुछ सोच समझेगा। अच्छा, 6 बार से चंद्रिका राय जी जीते हैं, 2 बार छोटेलाल यादव, मतलब लगातार आरजेडी की सीट रही है, फिर भी ये स्थिति है। तो इस पे कैसा, आपको क्या कहेंगे? कुछ मतलब खास डिमांड हो अगर आपका कुछ? तो डिमांड पे ही रोडे क्या है ना, अब दूसरा कोई विकास नहीं करते हैं। हाँ, कोई विकास नहीं करते। इस बार क्या, इस बार वोट कीजिएगा? वोट करेंगे तो काम होगा तो काम वोट, होगा तो काम नहीं होगा नहीं तो किसको दीजिएगा? तो वो किसी को वोट नहीं मिलेगा, कोई कैंडिडेट नहीं है। नहीं देगा। इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में यहाँ के लोगों का मानना है कि सड़क नहीं है। सड़क एक प्रमुख मुद्दा है इस गांव के लोगों का। इस बार किस मुद्दे पे वोट होगा? सर ऐसा है कि हमारे ये परसा विधानसभा ये मटककरा ग्राम है, यहाँ हजारों से ज़्यादा मत है लोगों का, लेकिन ये हमेशा उपेक्षित रहा है विधायकों और एमपी वालों से भी जी। लगभग ये 15 साल पहले यहाँ हम लोग कुछ नौजवान मिल करके और बिजली लाए थे। 15 साल के बाद बीजेपी भी यहाँ पर कुछ काम नहीं की। ना यहाँ एक अस्पताल है, जबकि हजारों से ज़्यादा वोटर है। तो यहाँ आरजेडी की जीत है। मैं बता रहा हूँ, तो आरजेडी भी यहाँ से काफ़ी दिनों तक जीत के गई। हमेशा से आरजेडी। आरजेडी जब दरोगा राय थे तभी से ये गांव उनको वोट देते आए, लेकिन जब दरोगा राय चले गए उसके बाद में चंद्रिका बाबू आया, उनकी पत्नी भी आई थी, उनको भी लोग सहानुभूति दिया। लेकिन जिस तरह से हम नेताओं के साथ हम सहानुभूति व्यक्त किए, हम लोग सपोर्ट किए, उसके अनुकूल वहाँ से हम लोगों की अपेक्षा कुछ नहीं मिला, जिसके कारण अब जनता लोग असंतुष्ट हैं। देखिए रोड की हालत क्या है। अच्छा। यहाँ ना अस्पताल है, ना स्कूल, मिडिल स्कूल नहीं है। इतने जनसंख्या, छोटे छोटे बच्चे कितना 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बाहर जाके स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये लोअर प्राइमरी स्कूल है, यहाँ मिडिल भी नहीं करवाया जा रहा है। हम लोग कई बार इसको एप्लीकेशन दिए, दरखास्त दिए, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं है। जब इलेक्शन होता है तो नेता लोग आना शुरू करते हैं, लेकिन जनता की जो समस्या है उसको सुनने के लिए कोई मतलब तैयार नहीं होते कि उसके जैसे आप आए हैं उसी तरह से जनता से पूछने के लिए आज विधायक या एमपी या उम्मीदवार लोग आते कि भाई आप लोगों की क्या समस्या है, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, तब हम लोग उनको वोट देते। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बस इलेक्शन के दिन आएंगे, किसी को दारू पिलाएंगे, किसी को पैसे देंगे और वोट मुर्गा कटाएंगे और इस तरह से वोट ले करके और भारत का, पूरे देश का विनाश करेंगे, गलत करेंगे। अच्छा, आरजेडी की सीट है यहाँ से, इस बार कौन कैंडिडेट है? कौन कैंडिडेट है आपके नज़र में? कौन कैंडिडेट बहुत सारे हैं, हम नाम नहीं लेंगे। हमारा प्राथमिकता हमारे गांव का जो विकास करेगा, हमारे गांव का जो सर्वांगीण विकास करने का जो प्राथमिकता लेगा, जो आगे आएगा, हम उसी को वोट देंगे। हमारी मुद्दा यही रही। अब ये जनता प्रशांत किशोर जी को कैसे देखते हैं? उनका भाषण सुने हैं आप? प्रशांत कुमार जी अच्छे हैं, अच्छे विचारधारा के हैं। मैं किसी नेता को अब गलत नहीं कहूँगा। हमारी समस्याएं का समाधान सबसे प्राथमिकता है। इस गांव की समस्या का समाधान जो निराकरण करेगा, ये गांव उसको सपोर्ट करेगा। इससे पहले भी डिमांड किए होंगे? पहले भी डिमांड किए थे। क्या भाई साहब, क्या है, जो हमको विकास करेगा हम उसको विकास के लिए सोचेंगे, बस यही प्राथमिकता। विकास का मुद्दा है, सड़क चाहिए, गांव का स्कूल, मिडिल स्कूल होना चाहिए, ये डिमांड्स है। जो भी वर्तमान विधायक है उसको, उनको इस बारे में एक बार सोचना चाहिए और लोगों को आश्वस्त करना चाहिए, जो भी कैंडिडेट है अगर चाहे यहाँ से वोट लेना तो। इस बार जो पार्टीज है, जनसुराज है, बीजेपी है, आरजेडी है, मतलब तीनों को कैसे देखते हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि देखिए सबसे बड़ी बात ये है
कि नेता तो सब वही है, लेकिन अभी जन स्वराज जो हैं अभी नया चेहरा है, ठीक है, और उनका बातों विचार में हमको अच्छा लग रहा है। जो मुद्दा रख रहे हैं सही रख रहे हैं, पब्लिक को समझ में आ रहा है कि हाँ ये सत्य बोल रहे हैं। पहले जो भी नेता लोग आते थे मंच पे तो गाली गलौज करके परिभाषा को चेंज करते थे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके निकल जाते थे, कोई मुद्दे की बात नहीं होती कोई मुद्दे की बात नहीं करते थे। और प्रशांत किशोर जी हैं कि जो भी बात करते हैं मुद्दे की बात करते हैं, और उनके आने से बिहार में ये तो पहली बदलाव लाए हैं कि मुद्दा पर बातचीत होने लगी है। मुद्दा बदल गया है चुनाव में, चुनावी मुद्दा बदल बिल्कुल। गया, शिक्षा व्यवस्था और ये सब चीज़ों की बातें होने लगी है। तो ऐसे ऐसे नौजवान को हम लोग को साथ देना जरूरी है, और हम लोग चाहेंगे कि जन स्वराज को ही साथ दें। बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त हो गया है, इस पे क्या कहिएगा? ये चुनावी प्रलोभन है या आम लोगों के लिए रियायत है? ये चुनावी प्रलोभन है और आम लोग के रियायत भी है, लेकिन मूल जो मुद्दा है बिहार में रोजगार चाहिए, शिक्षा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, स्वास्थ्य बेहतर होनी चाहिए, और ख़ास करके इस गांव में ये जो मुख्य सड़क है जो इस गांव को आपको टरवा मरपाल जो ये सोनपुर दरिहारा रोड से जोड़ते हैं, ये जब से बना उसके बाद से इसकी कभी रिपेयरिंग नहीं हुआ, जबकि आसपास के जो भी गांव है उनका जो भी सड़क है उसका बार बार रिपेयरिंग हुआ है, लेकिन इसका रिपेयरिंग अभी तक नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों को यहाँ आने जाने में भी दिक्कत है, अनेक सारी समस्याएं। इसलिए हम लोगों का इस बार विचार है कि अधिक से अधिक इस गांव के लोग वोट का बहिष्कार करें और नोटा को वोट दें। एक ऑप्शन नोटा के रूप में भी लोग देख रहे हैं, चूँकि किसी भी कैंडिडेट से संतुष्ट नहीं है। वृद्धा पेंशन मिलता है बाबा? कितना मिलता है? 1100। तो 400 से 1100 हो गया, तो इस बार किसको वोट कीजिएगा? आरजेडी की जेडीयू? हम सब नहीं जानी। पैसा बढ़ गया है तो पैसा बढ़ गया, जो हर महीना 700 बढ़ गया हाँ, तो उसी के देंगे। जो पैसा बढ़ाया उसी के देंगे। तो जेडीयू को वोट कीजिएगा? जेडीयू है हाँ, तो इनके देंगे वोट, नीतीश कुमार को हाँ सपोर्ट हाँ कीजिएगा। तब हाँ। वृद्धजनों के लिए भी एक चुनावी कह लीजिए प्रलोभन है या जो भी है, 400 से 1100 कर देना चुनाव से पहले, 5 साल के भीतर किसी तरह का कोई इस पे कोई चर्चा नहीं। नीतीश कुमार जी हमेशा से कहते आए थे कि बिजली मुफ्त नहीं देना है। आप लोग न्यूज़ में भी देखे होंगे, पहले भी वीडियोज़ में वो इस बात के लिए सदन में भी बोले कि मुफ्त बिजली नहीं देना है, लेकिन इस बार मुफ्त बिजली दी है, इस पे क्या कहिएगा? ये प्रशांत किशोर का देन है जो कि ये मुफ्त बिजली मिल रहा है। ये पहले तो कह रहे थे कि बिहार में कहाँ से बिजली देंगे, अपने बाप के घर से देंगे, लेकिन ये प्रशांत किशोर जब मुद्दा उठाए तो बिजली भी फ्री किए, और ये बूढ़ा पेंशन भी 1100 जो मिल रहा है वो प्रशांत किशोर का ही देन है। जो 400 से कभी आज तक 500 नहीं किए, लेकिन ये जो भी किए हैं प्रशांत किशोर का ये देन है। प्रशांत किशोर के आने से ये बिहार में कुछ नया बदलाव दिखाई दे रहा है। वृद्धा पेंशन बढ़ गया, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ मिल रहा है। तो इस बार यहाँ से आरजेडी जीतती रही है हमेशा से, तो इस बार बदल जाएगा क्या उस पर? हम तो समझम कि मोदी जी का पास में जो रहेगा, पार्टी में रहेगा, उसी को देंगे, जिसका खाते हैं उसका गाएंगे। हम लोग किसी को नहीं मानेंगे, नया को जितना आएगा सब डकैत आएगा, सब अपना अपना पेट भरेला करता है। नेता का काम है कि जैसे हाँ भाई और बढ़िया से चलाइए, हम लोग विपक्षी में रहेंगे, तो वो जितना जो मर रहा है पार्टी समूचा अपना लूटेला कि हम 7 खानदान के रख देंगे। हाँ, मोदी नहीं रहता तब तक देश रहता जैसे गुलाम हो गए, लूट के सब खा जाता जैसे सुनता नू। यही जगह चनिकर आयल हम कहनी समझा के कि बताइए कि तो हमारा नेता है, आप घर ही बैठल आपको समूचा मिलता जैसे वोट, आने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक छैठी आप माटी गिराए हैं, 18 वर्ष आपको ये लालू का राज हुआ, एक छैठी माटी कहीं रोड रास्ता पर गिरा हुआ है, जहीं कहीं बस उलट जाता है, टेम्पू उलट जाता है। अरे तो पैसा नहीं है, वो होगा काम क्या करेगा? वो तो समूचा लूटे डकैत है, सुनते हैं कि नहीं। तो मोदी जी का जैसे हम लोग खाते हैं वो बेचा देता है, करता है, विकास कर रहा है। हम विपक्षी के किसी को बात नहीं सुनेंगे, हम देंगे जैसे मोदी को पार्टी को देंगे, जो उसको खड़ा होगा आपको सुख देंगे। आरजेडी घोषणा करती है कि माई बहन योजना 2500 रुपया हर माता बहन को मिलेगा, इस पे क्या कहिएगा? बढ़िया मिलेगा तो बढ़िया की बात है, और क्या?
मिलेगा तो बढ़िया बात बढ़िया ना बात है। मिला तो नहीं मिला तो खराब बात है। वोट किस पे कीजिएगा? ये 1100 हो गया है उस पे कि 1100 से 2500 हमको मिलेगा उस अरे हम लोग का थोड़ी 1100 हुआ है, बुढ़ा लोग का ना, नौजवान का आप क्या भी तो मिला है? बुजुर्ग होइए। नहीं हमको होंगे तो हिया का बात ना है। इस बार किस पे वोट कीजिएगा फिर? वोट तो देंगे नीतीश जी को देंगे, दूसरा क्या कर देंगे। किस मुद्दे पे? बिजली पे? बिजली बहुत मुद्दा है, का मुद्दा कहाँ है? बताइए एक आध गो। बिजली तो आज तो फ्री किया है, इलेक्शन आया है तो है। पहले इलेक्शन है बड़ी बिजली फ्री रहेगा, उसके बाद तो फिर लॉक लग जाएगा। लॉक लग जाएगा। तब तो कौन मुद्दा पे वोट कर रहे हैं आप ही? मुद्दा बहुत है, आप लोग 5-7 चुनाव देखे हैं तो अब बताइए ना कि इस बार किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? बहुत मुद्दा है। का मुद्दा कहाँ है? एक आध गो गिनाइए। जी रोड है, बिजली है, स्कूल है, अस्पताल है, बहुत है मुद्दा। और क्या है? अच्छा, यहाँ से सरकारी अस्पताल कितना दूर है इस गांव से? इस गांव से 15 किलोमीटर तो गांव के आसपास में सरकारी अस्पताल, नहीं है। पीएचसी छोटा सेंटर चलता है? नहीं है। हम लोग हाजीपुर जाते हैं तो सोनपुर जाते हैं। इस बार किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं आप? हम लोग तो बीजेपी के आप हैं। आप कह लीजिए कि आपका ये अंतिम होगा, चाहे इससे अगला चुनाव अंतिम होगा आपका, तो इस बार किस चीज़ पे वोट कीजिएगा? हम लोग देंगे बीजेपी के। हम लोग बीजेपी के, हम लोग सबको यहाँ गांव में पूरे गांव बीजेपी है। मुद्दा क्या है, मतलब किस मुद्दा चीज़ है पे? कि- अगर कोई आके कहे कि हम ये सड़क बनवा देंगे तो उसको वोट नहीं कीजिएगा? ना ना ना, वो कहाँ पर बनवाया है? सब बीजेपी बनवाया है। हम लोग अभी देखिए ना कितना दिक्कत है, अभी आने जाने में भी सब रोड उखड़ गया है, लेकिन कहाँ कर रहा है कोई? पास हो गया 3 करोड़ रुपया पास हो गया, लेकिन आज तक भी रोड में कोई हाथ ही नहीं लगा। इमरजेंसी के समय तो आप रहे होंगे, इमरजेंसी उस समय क्या माहौल था और अब के माहौल में क्या फर्क देखते हैं? उस समय बहुत दिक्कत था। पहले लालू के राज में बहुत दिक्कत था। अब ये नीतीश के राज हुआ है, ये बहुत हम लोग के आराम है। ये हम लोग के रोड मिल गया। पहले नाव पर हम लोग पैखाना जाते थे 3 महीना, अभी जब ऐसे रोड हो गया, हम लोग के रोड से आते जाते हैं। हाजीपुर चल गए, पटना चल गए, इमरजेंसी में लेके भाग गए। अब पहले नाव पर लोग तूफान उठता था तो घर ही लोग मर जाता था। घरे में लोग के मरना है, काहे कि नाव डूब जाएगा तो 10 आदमी लेकर के नाव पर भी जाएंगे तो डूब जाएगा नाव, तो 10 आदमी मरेगा। इसलिए जब से एक ही आदमी मरता था। ये भी समय देखे हुए कि घर में लोग मर रहा है लेकिन उसको ले नहीं जा ले सकते। नहीं जा सकते हैं, डर के मारे कि भाई डूब जाएगा। अच्छा, वो ये जो बिहार में जो नीतीश कुमार का प्रचार होता है, टीवी पे देखे होंगे, फिर मोबाइल पे देखे होंगे कि भूलेगा नहीं बिहार, वो 20 साल पहले का समय, उस पे क्या कहिएगा? 20 साल पहले तो समझिए कि कुछ नहीं था। 20 साल पहले अभी ना हुआ है। जंगल राज का जो नीतीश कुमार बात करते हैं उस पे क्या वो कहिएगा? जंगल राज तो खत्म हो गया है, अब जंगल राज नहीं है। और तनी मनी लोग जो ऐसे जोर लगा रहल बा कि हाँ जंगल राज फिर हम ले आवे, लेकिन जंगल राज आएगा नहीं। जब ये होगा तब बीजेपी का सरकार चलेगा। हाँ, मोदी का होगा। देखिए गांव के लोग कितने असंतुष्ट है यहाँ माननीय विधायक जी से, छोटेलाल यादव से, और इस बार लोग बदलने के मूड में हैं। और मुद्दा भी है, बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त हो गया है। उसके साथ वृद्धजनों का पेंशन का जो राशि है वो 1100 हो गया है। इन सब मुद्दों पे वोट होगी, बीजेपी को सब हो गया है कि बीजेपी गड़बड़ा दिए हैं। क्या गड़बड़ कर दिया है बीजेपी? हम लोग के मिलता था 2000 रुपया मोदी जी का, वो हम की बार को नहीं मिला है। पूरे परिवार के कट गया है। तो उसको देखवाइए, उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उसको ठीक करवाइए। तो हम तो बोले हैं, सब लोग कर रहा है, तो बोलूँ नहीं तो राशन कार्ड से बोलूँ पुरानका राशन कार्ड है, तो हम लोग के पुरानके राशन कार्ड है। एक गो में 10 परिवार हैं। अलग अलग तो राशन कार्ड होता नहीं है कि अलग करवाए। हम अलग होता तब ना अलग अलग कराते। हाँ, हम कि 4 गोरा के हम लोग का था, 4 गोरा के कट गया। अच्छा, देखिए इसको सुधार करने की ज़रूरत है। हाँ, ये सब सुधार हो जाता। ढेर आदमी का कट गया है, समझे कि नहीं? हमारे गांव में ढेर आदमी का कटा हुआ है मटका करा में। आपको हम दिखाते हैं अपने चारों तरफ किस तरह से जल जमाव है। शशि जी इधर दिखाइएगा कैमरे से। गांव सिर्फ सड़क से जुड़ी है, सड़क के दोनों तरफ पानी का जमावड़ा लगा हुआ है। चाचा बता रहे थे कि नाव से वो लोग जाया करते थे, तो ये स्थिति है। सड़क बनने से बहुत सुधार हुआ है। आप युवा है, इस बार युवाओं का किस तरफ रुझान है? हम लोगों का सारे युवाओं का रुझान जन स्वराज की तरफ है, क्योंकि जन स्वराज ही एक ऐसा पार्टी है जो युवाओं के बारे में सोच रहा है। रोजगार, शिक्षा, विकास, और बाकी कोई भी पार्टी अपने स्वार्थ के लिए सोच रहा है। अभी कंट्रीब्यूशन का चुनाव हुआ, कंट्रीब्यूशन क्लब का, जो बीजेपी जीती है वहाँ से राजीव प्रताप रूडी, वो अपने क्षेत्र का कोई विकास तो देखते नहीं है। यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं,
वहाँ से सीधे दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ कंट्रीब्यूशन क्लब में अपना जीतने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्षेत्र में क्या क्या कठिनाइयाँ हो रही है उसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। हमारे गांव में सड़क की सबसे बड़ी दुविधा है। हाँ सर, यहाँ पे बाढ़ से पीड़ित हो जाता है, हर साल बाढ़ आता है। यहाँ शिक्षा की सबसे बड़ी मजबूरी है, 5वीं के बाद 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हम लोगों को पढ़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ना स्वास्थ्य का कोई भी प्राथमिक उपचार है। इसके बारे में कुछ हमारे माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी कुछ नहीं सोचते हैं। केवल चुनाव का समय आते हैं, वोट मांगते हैं, फिर सो जाते हैं। हमारे क्षेत्र के परसा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री छोटे लाल राय जी हैं, अभी वर्तमान विधायक। उससे पहले विधायक चंद्रिका राय जी थे। ये लोग आते हैं, वो चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं। उसके बाद दोबारा क्षेत्र में घूमने भी नहीं जाते हैं कि जनता को क्या कठिनाई है, क्या परेशानी, इसके बारे में कुछ उन लोगों को लेना देना नहीं है। फिर भी अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव के समय आएंगे, बड़े बड़े वादे करके जाएंगे। हम यहाँ पे तो प्राथमिक से मध्य विद्यालय, हाई स्कूल कर दे देंगे, लेकिन उसके बाद हमारे गांव में गेहूं की खेती होती है, उस समय आग लग जाता है। एक बोले थे हमारे पूर्व विधायक चंद्रिका राय जी कि यहाँ अग्नि फायर का वो फायर ब्रिगेड का हाँ, व्यवस्था किया जाएगा। हर साल हम लोग गेहूँ करते हैं, सालों भर मेहनत, एक बार फसल होता है हम लोगों का, वो भी जल जाता है। उसके बारे में भी हमारे विधायक जी कुछ नहीं कर पाए। हमारे वर्तमान विधायक जी छोटे लाल राय जी थे, वो बोले सड़क हम बना देंगे। अभी तक सड़क का वही दुर्दशा है, सारे जगह टूटा फूटा है। उसके बाद एक बार भी क्षेत्र में घूमने नहीं आते। यही सब है। इस बार जो हम लोगों के बारे में रोजगार, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में जो सोचता है, हम उसी को वोट कर देंगे। और ये सब चीज़ हमको जन स्वराज में दिखाई दे रहा है। जन स्वराज से यहाँ कैंडिडेट कौन है? हमारे यहाँ के अभी कैंडिडेट मोसाहे महतो जी हैं, अभी जन स्वराज से, उन्हीं का नाम सुन रहे हैं। अभी फाइनल नहीं हुआ। मोसाहे महतो जी हैं जन स्वराज से। अच्छा, एक चीज़ जो जन स्वराज वादा करती है, कभी कभी लगता है कि बड़ा ये है, पलायन रोक देंगे, इस पे क्या कहिएगा? पलायन को आप कैसे समझते हैं कि बिहार में पलायन क्या है? पलायन के बारे में इतना तो मेरे को नॉलेज नहीं है, इससे अगर कुछ क्वेश्चन पूछिए तो हम बता सकते। अच्छा, शिक्षा है, रोजगार है, युवाओं को आप कैसा रोजगार चाहते हैं? अगर जन स्वराज की सरकार बनती है या किसी की भी सरकार बनती है तो किस तरह का रोजगार आप चाहते हैं? देखिए, रोजगार यहाँ बिहार में ही रोजगार मिले तो बेटा, हम लोग महाराष्ट्र में जा रहे हैं, वहाँ मराठी नहीं बोल रहे तो वहाँ मार खा रहे हैं। गुजरात में जा रहे हैं तो गुजराती नहीं बोल रहे तो वहाँ मार खा के आ रहे हैं। हम लोग रोजगार करने जाते हैं यहाँ से 2000 किलोमीटर, हमसे 12 घंटा काम करवाया जाता है, 18,000 20,000 एकदम गधे की तरह खटाया जाता है। उसके बाद वहाँ का लैंग्वेज ना बोले तो मार खाना पड़ता है। वो सब चीज़ हम झेल चुके हैं। तो इसलिए हमारे बिहार में ही ये सब चीज़ की सुविधा हो जाए तो हम अदर जगह क्यों जाए। तो ये सब चीज़ हमको जन स्वराज में दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर जो हमारे जन स्वराज के पार्टी हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये सब चीज़ का मुद्दा का उठाया है कि हम यहीं पर रोज़गार देंगे, यहीं पर युवाओं को छठ के बाद नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम एक बार नीतीश कुमार को तो देख ही लिए, लालू यादव को भी देख लिए। वो लालू यादव के रीजन में जंगल राज था, नीतीश कुमार के भी रीजन में वही जंगल राज। पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े गोली चल जा रहा है, तो ये भी जंगल राज ही है। तो इस बार हम लोग सारे युवाओं का सोच है कि एक बार जन स्वराज को मौका दे और जन स्वराज को भी देखें। मुद्दा रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पे टिकी हुई है। बहुत आशा लगा रखे हैं युवा यहाँ के इस विधानसभा क्षेत्र के, खासकर मनपुरा पंचायत है ना, मनपुरा पंचायत, खासकर मनपुरा पंचायत के युवा के गांव के लोग, बच्चे जो युवा है, जो इस बार फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम वोटर है, वो इस बार जन स्वराज की तरफ बड़ी लालसा से देख रहे हैं। देखते हैं कौन जीतता है, किसकी सरकार बनती है और यहाँ से कौन जीतता है, ये और आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के रुझान।